अवाम के टैक्स के पैसों से शुरू किए गए मंसूबों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरेआम की टीम उस वक्त भी मैदान में उतरी जब हमने मुफ्त एनर्जी सेवर्स और मुफ्त सरकारी किताबों को बाजार में बेचने वाले माफिया पर हाथ डाला। यहाँ भी हमेशा की तरह हमें गालियों, धमकियों और धक्कों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने सच दिखाकर ही दम लिया। भाग नहीं रहा यार। तो यार फिर आओ ना, साथ बैठ जाओ मोबाइल के अंदर। मोबाइल में क्यों बैठूं? मैंने कुछ जुर्म करा क्या? अरे जुर्म नहीं किया आपने। सरेआम की टीम को बैक वक्त कराची और लाहौर से ये मालूमात हासिल हो रही थी कि डेंगू के डंक से ज्यादा उन इंसानों के डंक खतरनाक हैं साथ और क्या इंकशाफ किए, जरा खुद देखिए। पूरे कराची का इंचार्ज मसूद आलम साहब। मसूद आलम, उसके नीचे देख रहे हैं काशिफ मिर्जा। वो कैसा बंदा है? वही तो असल बंदा है। 60 गाड़ियों पे 60 आदमी ड्राइवर है। ठीक है, 60 कुली हैं। सही है। और उसके अलावा भी हेल्पर होते हैं। ये होता है 250-300 आदमी बन गया। और उसमें रखे हुए सारे प्राइवेट आदमी। हाँ, वो प्राइवेट हो गए दे रखा है कि आप डीजल बेचो, पेट्रोल बेचो। चलें फिर जो भी होगा पैसों के हिसाब से कल ही कर लें, ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं। आप मुझे बता दो कि यार ये तीनों चारों इलाकों में लमसम बता दें कि यार इतने दे रहे हैं आपको, बात ख़त्म। 7 से 6 होगा, 6-7 हज़ार। दवाई जो है मैं तो कह रहा हूँ आप बाज़ार से ले तो बेहतर है। ये तो दवाई नाकार है, मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ भाई। यार मैं आपको चीज़ कहूँ, काम तो उसकी असर नहीं हो रहा है। जो काम होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। सब दिखावा हो रहा है, खाली पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर ईमानदारी से काम हो ना, मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा या कोई औरत, कोई मर्द, किसी को बीमारी ना लगेगी। आखिरी वक्त तक हमें यकीन नहीं था कि एक आम सरकारी मुलाजिम हमसे थोड़ी सी रिश्वत लेकर अपनी मर्जी से कई सरकारी गाड़ियां और मशीनें ले आएगा, स्प्रे करेगा और कोई उससे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। रिश्वत की रकम लेकर केएमसी के मुलाजमीन हमारी बताई हुई जगहों पर स्प्रे करते रहे और हमारे खुफिया कैमरे उन्हें रिकॉर्ड करते रहे। सवाल ये था कि आखिर इतनी लूट कैसे मच सकती है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सरकारी नंबर प्लेट वाली एक नहीं 4 गाड़ियां, लाखों रुपए मालियत की सरकारी मशीनें और केमिकल, आखिर कोई अपने अफसरान की इजाजत के बगैर कहीं कैसे ले जा सकता है? इतनी अंधेर नगरी भी क्या हुई? आखिर इन सब का कोई तो रिकॉर्ड होता होगा, इन्हें कोई तो चेक करता होगा। ये केएमसी के मुलाजमीन आखिर किसी को तो जवाब दे होंगे, लेकिन ये सब के सब लोग शायद गहरी नींद सो रहे थे। अवाम के माल को हराम का माल समझकर सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, या फिर सब जिम्मेदार इस करप्शन में मुलव्विस थे। हमारे
हमारा ख्याल था कि चलिए शायद एक आध बार किसी तरह ऐसा कर लिया गया हो, किसी से झूठ बोलकर, किसी की आंखों में धूल झोंक कर या फिर आंख बचाकर गाड़ियां, मशीनें और केमिकल निकाल लिया गया हो। इसीलिए हमने यकीनी बनाने के लिए उनसे एक और इलाके में कुछ और पैसे देकर डेंगू का स्प्रे करने का कहा, इस ख्याल के साथ कि अगर इस बार भी वो ऐसा करते हैं तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हैरत की बात यह थी कि ये साहिब इस बार भी बड़ी आसानी से ज़िलाई हुकूमत की 4 गाड़ियां, मशीनें, केमिकल और ड्राइवर्स अपने साथ लाने में कामयाब हो गए थे। जैसे ही इन साहिबान ने स्प्रे शुरू किया, हम नॉर्थ नाज़िमाबाद के मुतहर्रिक और फ़ाल असिस्टेंट कमिश्नर रफ़ीक शेख के पास पहुंच गए। उन्हें सारी सूरत हाल बताई और सभी रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई और वो हमेशा की तरह अवामी मफाद के इस मसले की बेखकनी के लिए हमारे साथ हो लिए। स्प्रे करने वाली सभी गाड़ियों में हमारे नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो केएमसी के ड्राइवर्स को बता रहे थे कि उन्हें किस किस गली में स्प्रे करना है। मंसूबे के मुताबिक वो पहले एक ड्राइवर को उस गली में लेकर आए जहां हम मौजूद थे और हमने ऐसा जाहिर किया कि हमने इत्तेफाकन उन्हें देख लिया है और उनकी तारीफ करने के लिए उन्हें रोका है। मकसद ये था कि ये जाना जा सके कि उन्हें किसने भिजवाया है और वो यहाँ किसकी इजाज़त से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बंद हो सकता है 1 मिनट के लिए? क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? आग लगी कैसे बंद होगी? खुद ही? अच्छा सॉरी, हम आपको तंग करें, दोबारा से करवा देंगे स्टार्ट आपसे। डेंगू का स्प्रे है ये? अच्छा, ये कौन करवा रहा है? ये अभी तो इलाके वाले कंप्लेनों पर करवाए थे, वैसे जो है हमारे काशिम मिर्जा साहब करवाते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा, ये डेंगू का स्प्रे कर रहे थे आप? जी, ये किस इदारे की तरफ से है? ये सिटी गवर्नमेंट की तरफ से। सिटी गवर्नमेंट की तरफ से है। और कौन से साहिब हैं, अफसर हैं जो देखते हैं इसको? अफसर का तो नाम मैं नहीं तो आपको जानता। किसी ने तो भेजा होगा ना, मतलब स्प्रे करने के लिए। अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है, हम तो चलें। ये मेरा एक दोस्त है, उसने बोला था कि आ जाना। नहीं, गवर्नमेंट गाड़ी तो गवर्नमेंट की है ना? गाड़ी तो हाँ, गवर्नमेंट गाड़ी की तो गवर्नमेंट की है। अच्छा, इस सारे अरसे में असिस्टेंट कमिश्नर रफ़ीक शेख थोड़े फासले से सब सुनते रहे और फिर हमने अपने चारों नुमाइंदों से कहा कि वो चारों गाड़ियों को यके बाद दीगरे उसी गली में ले आएं ताकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मौजूदगी में हतमी कार्रवाई की जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? हम एक शूट पे थे, हमें बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलें तो काम हो रहा थोड़ा। अच्छा, ये अभी डेंगू का है या मलेरिया का स्प्रे है? ये डेंगू का डेंगू का स्प्रे है। और ये किस इदारे की तरफ से हो रहा है? ये केएमसी है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। और आप क्या होते हैं वहाँ पे? ड्राइवर। आप ड्राइवर हैं वहाँ पे? जी। ठीक है, तो आपके पास होती हैं ये सारी गाड़ियाँ कि जहाँ आप चाहे ले जाएं, या कौन भेजता है? कोई अफसर है? वो तो केएमसी की कराती है स्प्रे यहाँ। केएमसी की होती है, गाड़ियाँ भी केएमसी की हैं? जी जी। और ये ड्राइवर भी सब केएमसी के हैं? तो फिर केएमसी अपने पास से डीजल क्यों नहीं डाल के देती है? ये मिलता ही नहीं है केएमसी को? नहीं, कि वो तो केएमसी चला रही है स्प्रे प्रोग्राम। अच्छा जी, ये तो स्पेशली इन्होंने बोला था हमारे स्प्रे करना है, हमने ऐसे ही। नहीं, उसके लिए आप पैसे इनसे क्यों लेंगे? ये हमने पैसे नहीं लिए, ये तो फ्यूल इन्होंने बोला था कि आप डलवा के लिए आना। ठीक है, सही है ना, जितना खर्च होगा हम फ्यूल आपको पैसे दे देंगे। तो अभी आपको इसने कॉल दी है? अभी तो इन्होंने स्पेशली कहा था कि हम। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा जी, हूँ वो जी। ये है कि आप किसी की इजाज़त के साथ ही गाड़ियाँ लेके आएंगे? सब सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियाँ हैं, सरकार की गाड़ियाँ हैं, सरकार की मशीनें हैं, सरकार का केमिकल है, आप सरकार के मुलाजिम हैं, जी, किसी की इजाज़त से निकले होंगे ना वहाँ से? नहीं, ज़्यादा किसी की नहीं। ये कह रहे हैं कि जी ये शहनशाह मुअज़्ज़म है, ये हुकूमत की 4 गाड़ियाँ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, ये मशीनें लाखों रुपए की, इनको मिलने वाली तनख्वाहें, ये सरकार के 4 ड्राइवर्स, ये सब के सब लोग जो हैं ये अपनी मर्ज़ी से निकल के आ गए हैं वहाँ से। मेरा नाम शेख मोहम्मद रफ़ीक है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद। आप कौन हैं गवर्नमेंट की तरफ से? पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन कराएं मुझे। ड्राइवर हूँ सर। मुझे कार्ड दिखाइए ना अपना। आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर हेल्थ, ठीक है, आप केएमसी के हेल्थ ड्राइवर हैं। तो आपका क्या काम है ड्राइवर साहब? स्प्रे करना। कहाँ लिखा हुआ है इस पे? आप किसी के पास एम्प्लॉय हैं, किसी ऑफिसर के साथ हैं आप? मैंने केएमसी में स्प्रे करा। आपको दिया है कोई अथॉरिटी लेटर? किसने कहा था आपसे ये स्प्रे करने को? नहीं, हमें तो किसी ने, ये साहब मिले थे, हम आ रहे थे नहीं, गुलबर्ग। ये साहब नहीं, मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर का नाम बताएं जिसने आपको यहाँ पर ये दिया हो, दवाई दी हो कि जाइए नॉर्थ नाज़िमाबाद में आप। तो फिर आप ये जहर कैसे
करते फिर रहे हैं, क्या उड़ाते फिर रहे हैं आप ये? नहीं, केमिकल तो इसमें इन्होंने बोला कि किसने बोला? आपको ये क्या पता कौन है? फिगर क्या है? और इनके कहने पे आप काम कैसे कर सकते हैं? यू आर द गवर्नमेंट सर्वेंट। आपको गवर्नमेंट का कोई लेटर है, आपको किसी अफसर ने कोई ये दिया और कहा कि नहीं जी जाके स्प्रे, मुझे वो दिखाइए आप। ऐसे कैसे आप स्प्रे कर रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या इसमें डाल के उड़ा रहे हैं, लोगों को क्या क्या जर्म्स जा रहे होंगे। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो तुम कैसे कर रहे हो ये काम? मजाक है लोगों की सेहत से खेलना। कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई कुछ भी कहेगा और तुम करने शुरू हो जाओगे। ये सरकारी व्हीकल है, लोगों के टैक्स से जो है ना ये ली जाती है। ये इसलिए दी जाती है कि तुम अपनी मनमानी करते फिरो। और तुम अकेले कहाँ हो? ये कहाँ है तुम्हारे बाकी 3 आदमी? अभी हम इनको लेके जा रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए।